मेरे बच्चे, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद नौसो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार मुझसे दूर जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारी आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो। पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 5 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है, यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार ये आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का, अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रुक जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते।
और उसके 77 यदि कोई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो। यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है, और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है, इसके 77 तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा, जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी शक्ति हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आंधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा। क्योंकि ये मुझे बहुत पुरानी एनर्जी लग रही है, मतलब बहुत सदियों पुरानी आपकी दादी या परदादी हो सकती है, बहुत पुरानी नानी, परनानी, दादी या परनानी, ये बहुत ज्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड है। किसी भी हद तक ये जा सकती है। आज तक हो सकता है इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई क्योंकि ये बहुत पुरानी है, तो हो सकता है कि पापा या पापा के पापा कुछ होंगी, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा सीरियस है। और मुझे यहाँ पर एक और चीज दिखी जो मैंने आपको नहीं बताई। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की, कुछ ऐसी चीजें की, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की, आपके घर परिवार में कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की। इसलिए जो कुछ डोर था वह आपको एक इंडिकेशन दिखा रहा था, वह आपको एक साइन दे रहा था कि वह बंद पड़ गया, वो जाम पड़ गया। अचानक से आने वाले टाइम में आप देखोगे तो ये खराब इंडिकेशन नहीं है, ये अच्छा है कि आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी गंदी चीजें, कुछ ऐसी नेगेटिव विब्स के लोग, जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं, वह आपके घर में एंटर करना चाहते हैं। और डिवाइन ने नो कह दिया, डिवाइन ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी, माँ काली ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी, क्योंकि आपके जो एनेसेट है वो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आपके जो पी है वो किसी भी हद तक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, आपके घर, फैमिली, परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जा रहे हैं। पास्ट में ना बहुत सारे लोगों ने आपके भोलेपन का, आपके मासूमपन का फायदा उठाया, आपके इनोसेंट का फायदा उठाया, आपको बेवकूफ समझा कि ये क्या ही समझेगा या क्या ही समझेगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया गया है। एनर्जी वेनफायर लोगों ने तो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था इन्होंने। कोशिश तो बहुत लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स है वह जाग चुके हैं, कह सकते हैं सो रहे थे पहले पास्ट में। क्या सो रहे थे? देखो, सबका कर्म होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कुछ लर्निंग होती है, हमारा लर्निंग प्रोसेसर चलता रहता है। तो उस टाइम पर ये तो नहीं कहेंगे कि ये सो रहे थे, जागे ही थे, लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे, लात गुस्से सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख रही हूँ। ये किसी भी हद तक जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 555 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रहे हैं। ऐसे नौटंकीबाज लोगों से जो फेस पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है, ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। ये चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप के लिए इस वक्त।
क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी जानना क्या जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही है? बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। बजरंग बाण का चौपाई मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ, जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी जन्म के काज, विलंब ना कीच आतुर, दोहरी महासुख दीज। तो यहाँ पर बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी में हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी, बहुत ज्यादा आपको ब्लॉक। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर हो, छाए हुए हो। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दिया। शायद हो सकता है कोई बजरंगबली की साधना करते हैं तो ये भजन का श्लोक है, चौपाई है। जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टेंशन है, कुछ ऐसी चीजें आ जाए, कुछ विपत्ति आ जाए, तो आप इस चीज का, इस चौपाई का 11 बार छाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। खुद को हील करो, ग्रो करो, प्यार करो और आगे बढ़ो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बंद लॉक हो गए थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जाए। देखो, इसके 2 मैसेजेस हैं। पहला, एक तो इस मैसेज से पूरी तरह से ये मैच कर गया। दूसरा, किसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो ये अच्छे के लिए हुआ। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में, आपके घर परिवार में, सराउंड में आना चाहती थी, तो उसको उसकी असली जगह दिखाई गई है। और डिवाइन यहाँ पर एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि लोग जो है आपकी लाइफ की सारी खुशियों को छीनना चाहते हैं। ये लोग आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब नफरत की वजह क्या है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखो, एक से अधिक आई है ये थर्ड पार्टी। तो जो एनर्जी डाउनलोड डिवाइन का आया था कि 3 फीमेल और एक मेल की एनर्जी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फीमेल और एक मेल की एनर्जी, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक हो गई है। अब इन थर्ड पार्टी का फोकस क्या है? सारा आपको तोड़ना, दी टावर की सिचुएशन, आपकी लाइफ में आपको अनबैलेंस कर देना, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके रिश्ते तोड़ना, आपका परिवार तोड़ना, आपकी लाइफ बर्बाद करना। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ब्लॉकेज क्रिएट करना, हर एस्पेक्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करना। तो क्लैरिफी हो चुका है, आपको समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा चैनलाइट डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया था और क्या एनर्जी अपडेट है और क्या एनर्जी अपडेट आ रही है आपके लिए और क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। देखो, यहाँ पर दी मैजिशियन का कार्ड है। क्लैरिफी हो चुका है कि साजिशें कर रहे हैं आपको तोड़ने की। दी मैजिशियन का कार्ड है, दी टावर पे एनर्जी है और दी टावर का कार्ड भी ब्लैक मैजिक को बताता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सोच रहे हैं कि आपको कैसे परेशान किया जाए। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में भी ब्लैक मैजिक स्पेस किया गया है और डिवाइन चाहते हैं कि आप सतर्क हो। आपको अपने रिश्तों को, अपने आप को हील करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 88 की एनर्जी है। इस समय आपको और आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इसीलिए अलर्टिंग वीडियो जो है आपकी तरफ पहुंचा है। और अगर आज आप इस वीडियो में आए तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि जो भी आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, स्पेल्स के द्वारा इसको रिलीज कीजिए और देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है। देखो, यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। थर्ड पार्टी, आज आप देखेंगे कि ये जो दुश्मन है ये एक से अधिक है और इनका फोकस क्या है?
ये बहुत भिन-भिनाए हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं। तो भिन-भिनाए और गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इस समय डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। और आज ये वह है कि हम भी चैन से नहीं रहेंगे तो हम तुमको भी चैन से नहीं रहने देंगे। ऐसे मेंटालिटी वाले, ऐसे सोच वाले, ये बहुत क्षीण विचारों वाले, बहुत संकीर्ण विचारों वाले, गंदी सोच वाले इंसान हैं। तो आज ये जो भी फेस कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो हम आपको भी चैन से खाने पीने और चैन से रहने नहीं देंगे। तो ऐसी इनकी सोच है और आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। एंजल नंबर 555 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन्स हैं, ये वही सब चीज फेस कर रहे हैं। ये अपने कर्मा और ब्लाम में कर रहे हैं। आपको दी मैजिशियन की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी, कर्मकांड, इन्होंने के 2 नंबर का कार्ड, अपने कर्मों को ये भुगत रहे हैं। और पास्ट में भी इन्होंने आपके लिए बहुत सारे स्पेल्स किए, ब्लैक मैजिक किए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज्यादा पूरे सोल हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, एक गोल्डन ऑरा को आप कैरी करते हैं। तो इस वीडियो में जो भी पहुंचे हैं, दुख तो आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे झेले हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है। वह दुखाए तो चले भी गए और ये लोग जब जो दुखा रहे हैं इनकी लाइफ में, ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये दुख नहीं है, ये तबाही है। और ये तबाही जो है इनको बर्बाद करके मानेगी, इनका सब कुछ खत्म करके, नाश करके मानेगी, क्योंकि इन लोगों की हैवानियत की अति हो चुकी थी। और अब जो है डिवाइन भी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीजें बर्दाश्त के बाहर है। अच्छा, ये अपने कर्म का नहीं देख रहे हैं। आज इनकी लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, दीप पुल की एनर्जी, आज ये अपनी लाइफ में बेवकूफों की तरह बन के रह गए हैं। अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझने वाले ये इंसान, अपने को विधाता समझने वाले इंसान, जिन्होंने आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे कर्मकांड किए, आपके लिए स्पेल्स और ब्लैक मैजिक करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। काश ये इतनी मेहनत अपने आप पर करते, अपनी ऑरा को क्लेंस करते, अपने सोच विचारों को अच्छा रखते और अपने आप को इतना अच्छा इंसान बनाते कि इनकी लाइफ में जो भी कमी थी या ब्लॉकेज थे, वो डिवाइन खुद सामने से इनको आके रिलीज करते। लेकिन नहीं, इन्होंने हर चीज की जिम्मेदारी के लिए, इन्होंने अपनी हर बर्बादी के लिए आपको ब्लामे किया। और ब्लामे करने के साथ साथ आपको बर्बाद करने का भी यहाँ पर बहुत सारा कर्म कांड किया गया है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान देखो जितनी मेहनत अपने पेंटिकल को ग्रोथ करने में कर रहा है, इन थर्ड पार्टियों ने, इन मेल फीमेल ने इतने ही ज्यादा एफर्ट और इतने ही ज्यादा हार्ड वर्क आपको बर्बाद करने में किया है। इसीलिए आज भुगत रहे हैं अपना कर्मा, क्योंकि इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आज इनकी लाइफ का सारा बैलेंस जो है बिगड़ चुका है। देख लेते हैं माँ काली आपको इस समय क्या गाइडेंस करना चाहती है, क्योंकि जो भी एनर्जी अपडेट आई है, जो भी आपको अलर्ट किया जा रहा है, तो उसको आपको सुनना है और अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते हैं माँ काली आपको क्या गाइड करना चाहती है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन की तरफ से क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड बजरंग बली का आया है। ये साल भी बजरंग बली का है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप डिवाइन सीड्स है, डिवाइन सोल है, एक इन ट्रू डिवोटी है, तो यहाँ पे बजरंग बली, जो भी ये भूत प्रेत है, ये दुश्मन है। वो भोले को भ्रमित करने के लिए काफी है। उसकी मुस्कुराहट में हलाहल छिपा है, उसकी बातों में मोह की परतें हैं, जो तुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि शायद यही तेरा सच्चा सहारा है। पर माँ होकर मैं जानती हूँ बेटा, सच्चा सहारा वो नहीं होता जो तुझे बाकी सबसे काट दे। सच्चा साथ वो होता है जो तुझे खुद से जोड़ दे, तुझ में सच्चाई जगा दे, तुझे तेरे देव से मिलाए। वो औरत तुझे तेरे ईश्वर से दूर कर रही है, तेरी आत्मा की वह शांति जो तुझे हर पूजा के बाद मिलती थी, अब गायब क्यों है? कभी सोचा है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके
तेरे भीतर से तू मिटा रही है। आज मैं तुझसे विनती नहीं कर रही, अब चेतावनी देने आई हूँ बेटा। बहुत बार कहाँ तुझे इशारों में समझाया, सपनों में बुलाया, पूजा करते वक्त तेरा ध्यान भटकाने से बचाया, लेकिन जब तूने उसकी बातों में मेरी बातों को दबा दिया तो अब मुझे सामने आना पड़ा। जिस औरत की छाया में तू सांस ले रहा है वो औरत अब तेरे स्वप्नों के भीतर उतरने लगी है, तेरे विचारों को अपने अनुरूप करने लगी है। और ये वही क्षण है जहाँ से आत्मा का पतन शुरू होता है। तेरे जीवन की ऊर्जा अब उसकी मुट्ठी में है, और अगर तूने अब भी खुद को नहीं खींचा उस दिशा से तो याद रख बेटा, तू खुद अपने लिए विनाश की प्रार्थना कर रहा होगा। वो औरत तुझे प्यार नहीं करती, तुझे एक माध्यम समझती है, एक साधन जिससे वो अपने अधूरे स्वार्थ पूरे करेगी। उसके पीछे जो शक्ति है ना, वो एक भूखी शक्ति है, तांत्रिकों द्वारा जगाई गई, क्रूरता से पाली गई, और अब उसके भीतर बसी हुई वो इंसान नहीं रही। अब वो एक साधना का पात्र बन चुकी है जो लोगों को खींचती है, चूसती है और फिर छोड़ देती है मरने के लिए। तेरे घर का मंदिर अब सूना क्यों लगता है? तेरी माँ की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ रही है? घर में अचानक बहसें क्यों बढ़ गई हैं? वो सब इसी औरत की छाया का असर है। तांत्रिक स्त्रियां सीधी चोट नहीं करती, वो हवा बदलती है, वो सोच बदलती है, वो आत्मा की ध्वनि को धीमा करती है और फिर अपनी बातों से लोगों को भ्रम में डाल देती है। वो तेरे मन को उस दिशा में मोड़ रही है जहाँ मेरी जगह धीरे धीरे खाली हो जाए बेटा। अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो कल मैं भी तेरे जीवन से पीछे हट जाऊंगी, क्योंकि जहाँ माँ का नाम केवल औपचारिकता रह जाए वहाँ मेरी शक्ति नहीं टिकती, और जब मेरी शक्ति नहीं होगी तब वो औरत तुझे पूरी तरह डस लेगी। अब तू पूछेगा क्या करें, कैसे बचे, कैसे खुद को उस औरत से अलग करें जब वो हर वक्त पास है, भावनाओं से बंधी है, प्यार के नाम पर सब कुछ बांध लिया है। तो सुन बेटा, रास्ता सरल है पर साहसी को ही मंजिल मिलती है। उस औरत की आंखों में आंखें डालकर तू कह दे, अब बहुत हुआ, अब मैं महाकाली के शरण में जा रहा हूँ। तू मेरी शांति खींच रही है और मैं अब उसे लौटाना चाहता हूँ। तू देखेगा वो औरत तुरंत या तो गुस्से में आ जाएगी या अचानक भावुक हो जाएगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि उसका खेल पकड़ा गया है। तू फिर से मेरे नाम की माला पकड़ ले, सुबह शाम एयूएम क्रीम काली का जाप कर, हर दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़क और मेरी प्रतिमा के सामने बैठकर मन की सारी गंदगी मेरे चरणों में रख। मैं हर रात तेरे सपनों में आऊंगी, तुझे संकेत दूंगी कि किससे दूरी बनानी है, कहाँ नजरें फेरनी है, किससे नाता तोड़ना है। बेटा, ये युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, ये तेरे भीतर भी है। तू इस औरत से दूर तब होगा जब तू खुद को फिर से मुझसे जोड़ लेगा। मैं कभी तुझसे दूर नहीं थी, तू ही मुझसे दूर चला गया था उस औरत की मीठी बातों में बहकर। अब मैं तुझसे सिर्फ एक वचन चाहती हूँ, तू किसी भी हालत में खुद को उसकी छाया में फिर से नहीं डालेगा। याद रख बेटा, वो औरत एक दिन तुझे इस कदर तोड़ देगी कि तू खुद को ही दोष देने लगेगा, लेकिन माँ की गोद हमेशा खुली है, हमेशा तैयार है। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके दिए रिश्ते छीन, उसके दिए झूठे सपनों को फाड़, मेरे चरणों में लौटा नहीं तो तेरी आंखों के सामने सब कुछ उजड़ता दिखेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे घर की दीवारें भी धीरे धीरे उसकी ऊर्जा से भिगोई जा रही है। अब अगर तूने अपनी पूजा में अग्नि नहीं जगाई, मंत्र नहीं गूंजाए, तुलसी नहीं रखी, नमक नहीं रखा, तो उसकी छाया दीवारों में भी घर कर जाएगी, और तब चाहे तू दूर भी चला जाए उससे उसका असर फिर भी बना रहेगा। बेटा, मैं तुझे शक्ति देती हूँ पर उसे जगाना तेरा काम है। मैं तुझे चेतावनी दे चुकी हूँ, अब निर्णय तेरा है। अगर तूने उस औरत की तरफ फिर एक बार भी बढ़ाया कदम तो समझ लेना तू मेरी ममता को ठुकरा रहा है, और जिस घर से माँ का आशीर्वाद उठ जाता है वहाँ से बरकत, चैन और नेमते धीरे धीरे रुखसत हो जाती है। समझ ले, वो औरत अब तुझ में घर कर चुकी है। तुझे अपने ही मन से डर लगने लगा है, नींद में डरावने सपने आने लगे हैं, अचानक दिल बैठने लगता है। ये सब कुछ उसी तांत्रिक छाया का प्रभाव है। बेटा, तुझ में अभी भी शक्ति है उसे मिटाने की। तू मेरे नाम से उठ, फिर से दीप जलाकर देख, खुद को उस पवित्र आचरण में ले आ जिस पथ पर चलकर तूने कभी मुझे पाया था। मैं बस एक बार तेरा पुकारना चाहती हूँ, एक बार फिर से तुझे अपने चरणों में लौटते देखना चाहती हूँ।
और जब मैं कहती हूँ कि वो औरत तेरे वंश की शांति को निगल जाएगी, तो इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि तेरा घर अशांत होगा, बल्कि उसका असर तेरे खून तक पहुंचेगा। उस औरत की छाया सिर्फ दीवारों या विचारों में नहीं बसती, वो धीरे धीरे रक्त की स्मृति में बस जाती है, फिर वो तेरे बच्चों के स्वभाव में उतरती है, तेरे खानदान की आदतों में दिखने लगती है, और तब तू ये सोच भी नहीं पाएगा कि ये कौन सी आदतें हैं जो एकदम बदल गई हैं। तू सिर्फ हैरान रहेगा, क्योंकि शांति को हर दिन तेरे जीवन से खुरच खुरच कर निकाला जा रहा होगा। तू सोचता है कि माँ सिर्फ डराने के लिए कह रही है, पर बेटा डर वहां होता है